नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी की डोर हमारे हाथों से फिसलती जा रही है? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन महाकाव्य से निकले एक बहुत शक्तिशाली विचार को समझेंगे, जो आज की इस बेचैनी का एक बहुत गहरा समाधान देता है। तो चलिए इस ज्ञान की गहराई में उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं श्री रामचरितमानस की। अब इसे सिर्फ एक किताब समझना, सच कहूं तो इसकी विशालता के साथ नाइंसाफी होगी। ये तो असल में कहानियों और ज्ञान की एक पवित्र मानस झील है, जो श्री राम के चरित्र रूपी जल से कह सकते हैं लबालब भरी हुई है। रामचरितमानस की साहित्यिक और आध्यात्मिक प्रतिष्ठा इतनी ऊंची है कि आप अंदाजा लगाइए, दुनिया भर के विद्वानों ने इसकी तारीफ की है और इसे एक उत्तम पुस्तक का उत्तम उदाहरण तक कह डाला है। ये एक ऐसा एहसास है जो हम सबको कभी ना कभी तो होता ही है, एक चिंता, एक बेचैनी और भविष्य को अपने काबू में करने की एक लगातार कोशिश। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इसका जवाब सदियों पुराने इसी महान ग्रंथ में छुपा हो? तो ये महाकाव्य गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा ग्रंथ है जिसका सांस्कृतिक प्रभाव पूरे भारत में पीढ़ियों से महसूस किया जाता रहा है। देखिए, रामचरितमानस सिर्फ कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि इसे विश्व साहित्य की बेहतरीन रचनाओं में से एक माना जाता है। खुद महात्मा गांधी इसे भक्ति पर सबसे उत्तम ग्रंथ मानते थे, और एक पुराने ईसाई मिशनरी ने तो यहां तक कहा था कि उत्तर भारत के लोगों को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कोई तुलसीदास की लिखी हर पंक्ति को न जान ले। तो सवाल यह है कि इस महाकाव्य का जो मूल दर्शन है वो आता कहां से है? तो ये एक कहानी से उभरता है, विश्वास की एक ऐसी परीक्षा जो खुद देवताओं के बीच हुई थी। ये कहानी है सती की, जो भगवान शिव की पत्नी होने के बावजूद भगवान राम की दिव्यता पर, उनके ईश्वर होने पर शक करती हैं और उनकी परीक्षा लेने का फैसला कर लेती हैं। यहां पर ना दो अलग अलग नजरियों का टकराव होता है। एक तरफ है भगवान शिव, जिनका अटूट विश्वास है कि राम चराचर स्वामी और सब उर अंतर्जामी हैं, मतलब हर दिल की बात जानते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सती का संदेह है, जो उन्हें परीक्षा लेने के लिए उकसाता है। और बस यहीं से एक बहुत गहरा सबक सामने आता है। सती के इसी शक के जवाब में भगवान शिव एक ऐसा छंद कहते हैं जो इस पूरी बातचीत का, इस पूरे महाकाव्य का सार है, उसका मूल ज्ञान है। हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। इसका सीधा सा मतलब है, होगा तो वही जो राम ने पहले से रच रखा है, तो फिर बेकार में बहस करके बात को क्यों बढ़ाना। इसका गहरा संदेश ये है कि नियति और ईश्वर की इच्छा ही सबसे ऊपर है। ये एक ऐसा विचार है जो हमें रोजमर्रा की भागदौड़ में, जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती, तब शांति दे सकता है। अब देखिए, इस दर्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं, बल्कि इसका मतलब है ये स्वीकार करके मन में शांति पाना कि जिसे बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कर लिया जाए। ये हमें फालतू की चिंताओं और तनाव से आजाद होने की प्रेरणा देता है। और जानते हैं, नियति का ये जो विचार है, ये पूरे महाकाव्य में गूंजता है और इसके हर एक पात्र के जीवन को एक आकार देता है। ये कितनी दिलचस्प बात है कि महाकाव्य के जो दिव्य पात्र हैं, वो भी नियति की लिखी चुनौतियों से बंधे हैं। यहां तक कि खुद सीता जी और श्री राम को भी एक मुश्किल भाग्य का सामना करना पड़ा। और देखिए, ये महाकाव्य इस विषय को कितनी खूबसूरती से पेश करता है। एक तरफ मंत्री राजा को समझाते हुए कहते हैं कि भाई सब कुछ नियति के हिसाब से होता है, लेकिन दूसरी तरफ लक्ष्मण जोर देकर कहते हैं कि भाग्य का सहारा तो सिर्फ कायर और आलसी लोग लेते हैं। तो ये हमें दिखाता है कि कर्म और नियति के बीच एक बहुत ही गहरा संतुलन है। तो चलिए अब इस 16वीं सदी के छंद को सीधा आज की जिंदगी से जोड़ते हैं और इसे मानसिक शांति पाने के एक प्रैक्टिकल टूल के तौर पर देखते हैं। और इस दर्शन का सबसे बड़ा, सबसे जीता जागता उदाहरण तो खुद लेखक यानी गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन है। उनकी अपनी कहानी इस बात का एक बहुत शक्तिशाली सबूत है कि कैसे नियति के आगे समर्पण एक बिल्कुल नए रास्ते की ओर ले जा सकता है। सोचिए, एक अनअपेक्षित, एक दर्दनाक घटना, एक तरह से नियति का खेल, जिसकी वजह से दुनिया के महानतम साहित्यिक कामों में से एक की रचना हुई। अगर उनकी पत्नी ने उन्हें उस दिन धिक्कारा न होता तो शायद राम बोला कभी गोस्वामी तुलसीदास नहीं बनते। ये तो नियति ही थी जिसने उन्हें उनके असली मकसद की ओर धकेल दिया। तो ये प्राचीन ज्ञान आखिर पूरी दुनिया तक पहुंचा कैसे? इसका श्रेय एक खास संस्था को जाता है जिसने इसे दुनिया भर के पाठकों के लिए आसान बनाया। जी हां, इसका श्रेय जाता है गोरखपुर की गीता प्रेस को, जिसने ये पक्का करने के लिए कि ये ग्रंथ दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, सच में अथक परिश्रम किया।
गीता प्रेस ने न सिर्फ सटीक अंग्रेजी अनुवाद छापे बल्कि मूल पाठ का एक रोमन संस्करण भी तैयार किया और उनका एक ही मकसद था कि जो लोग नागरी लिपि नहीं पढ़ सकते, खास तौर पर विदेश में बसे भारतीय, वे भी इस महान महाकाव्य का आनंद ले सकें। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, अगर ये मान लिया जाए कि हमारा रास्ता पहले से तय है, तो क्या ये सोच हमें चिंता से मुक्त होकर और ज्यादा विश्वास और शांति के साथ उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित नहीं करती? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।